हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी ब्राइडल हैं और इनका जो है मुझको हेयर स्टाइल आपसे शेयर कर रही हूँ। और इनका जो है मैंने आगे के पार्टीशन में ईयर टू ईयर पार्टीशन करवाने के बाद में इनके बालों में क्रिम्पिंग करवा दी थी। और ये जो है मांग टीका सेट करके हमें अब जो पीछे से हमें पफ बनाना है, पीछे से पफ बनाना है। हमारी ब्राइडल के मेकअप में हेयर स्टाइल जो होता है वो मेन पार्ट होता है, जिससे हमारा मेकअप का लुक और उभर कर आता है। तो पीछे के बालों में हम जो है पफ बना रहे हैं, और इनका पफ जो है दोनों साइड से बाल लेने के बाद में हम इसको बैक कॉम्बिंग करके हमें जो है पफ, रेडीमेड वाला जो पफ आता है हमारा, उस पफ को हम यूज़ करेंगे इस जगह। स्प्रे का यूज़ मैंने बहुत ही कम किया है, क्योंकि मैं स्प्रे का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ। इस समय जो है जहाँ मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है वहीं पर स्प्रे का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हेयर स्टाइल खुलने के बाद में जो स्प्रे होता है उससे बाल बहुत ज़्यादा हमारे रफ़ हो जाते हैं। तो ये वाला मैंने पफ यूज़ किया है इसके अंदर फिल करने के लिए। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर हमें दुपट्टा रखना होता है। तो पफ जो होना चाहिए अंदर से बिल्कुल हैवी होना चाहिए, जिससे कि हमारा पफ दबे नहीं। तो ये जो हमने पफ बना करके अच्छे से हमें टक करनी है पिने। इनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और इनके ही बालों पर मैं खाली इन्हीं के बालों से आपको मैं हेयर स्टाइल बनाना बताऊंगी। नहीं तो अधिकतर ब्राइडल्स के बाल अगर छोटे होते हैं तो उनके हेयर स्टाइल में डोनट लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे इनके बालों में डोनट की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, इसीलिए मैं आज आपके साथ इनके ही बालों से ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ। आज जो था कई सारे मेकअप थे, आज भी इस समय मेकअप चल ही रहे हैं, और आज भी कई सारे मेकअप थे। ये मेरी लास्ट मेकअप है ये मेरा। और मुझे जो है पूरा मेरा स्टाफ जा चुका था, लड़कियां जा चुकी थी, मैं खाली एक ही अकेली थी, और मेरे साथ एक ही हेल्पर थी मेरी। तो इस तरीके से आपको पफ बनाना है, और इसके ऊपर जो है बैक कॉम्बिंग करके अच्छे से पफ की लेयर को मोटा करना है, थिक करना है। मेरा पार्लर भी कुछ मैसी मैसी सा हो जाता है, जब ज़्यादा ही कस्टमर आते हैं तो पूरा पार्लर मैसी हो जाता है। और ये कैमरा भी जो था बहुत ज़्यादा हिल रहा था, जो मेरी हेल्पर थी वो बना रही थी वीडियो। अच्छा खासा इनका खूब मोटे बाल थे। इनके बालों में बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही अच्छा सा जूड़ा बन गया था। अब जो है पीछे को सारे बालों को लेकर के हमें पोनी बनानी है। ब्राइडल का जूड़ा जो होता है बिल्कुल ही टाइट होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा दुपट्टा टिका रहता है। और अगर ये बिल्कुल फिक्स नहीं होगा या टाइट नहीं होगा तो जूड़ा खुल सकता है, और ये दुपट्टा भी जो है फिर हमारा फिक्स नहीं होगा, लूज़ होता रहेगा धीरे धीरे धीरे। तो ये जो है हमारा जूड़ा बिल्कुल टाइट और फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से टाइट करके बनाना चाहिए। और ये देखिए दो पार्टीशन करके इनकी पोनी के अब हम रस्सी की तरह इनको
अमीट बना रहे हैं बिल्कुल टाइट करके। दोनों जो है हमारे हिस्से, दोनों पार्ट, हम दो पार्ट्स पार्टीशन किए हैं मैंने पनीर के। अब दोनों के मैंने अलग अलग दो दो पार्टीशन करने के बाद में एक पार्टीशन का जो है अब दूसरी वाली पार्टीशन का दोनों बल लेकर के अमीट बना रही हूँ। इसको जो है नीचे से अच्छे से रबर बैंड से बंद कर देना है। अब इन दोनों को लेकर के हमको जो है एक नॉट बनानी है, नॉट लगानी है। और ये नॉट को हल्का सा लूज़ रख के इसको हमें जूड़े की पिन से टक कर देना है अच्छे से। एक नॉट ऊपर लगाने के बाद में, कैमरा बहुत हिल रहा था लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी है क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ दिख ही रहा है। बहुत कम ब्राइडल्स होती हैं जो कैमरे के सामने आना पसंद करती हैं। मेरी कई सारी ब्राइडल्स जिसने मना कर दिया तो मैं उसको फोर्स नहीं करती कैमरे के सामने आने के लिए। तो इन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि आप जो है मेरा मेकअप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इनका जो है फ़ोटो भी शेयर करे हैं इनका, और इनका हेयर स्टाइल भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो है नीचे भी हमको एक नॉट बनानी है इन्हीं दोनों पार्टीशन से, जो हमने बल बनाए हैं इन्हीं दोनों पार्टीशन से हमको नीचे भी एक नॉट बनानी है। और उसको भी हमें अच्छी तरीके से पिनों से टक्का देना है टाइट करके। और दोनों साइड जो हमारे छोटे छोटे जो खुले रहते हैं उनको भी हम साइड में ला करके पिन से टक्कर देते हैं। देखिए इस तरीके से इनका जूड़ा बिल्कुल बन के टाइट हो गया और रेडी हो गया। पीछे का जूड़ा, ये कितना अच्छा जूड़ा टाइट करके बना है। ये इन्हीं के बालों से बना है। इस पे हमने स्प्रे कर दिया जिससे कि कोई भी बाल जो है इधर उधर नहीं निकलेगा। अब जो है हमको अच्छे से जितनी जहाँ जहाँ भी हमें लूज़ लगता है वहाँ वहाँ हम पिन टक कर देते हैं। अब हमें आगे के फ्रंट के हिस्से पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको दो पार्टीशन में लेकर के हेयर स्टाइल करना है। इस तरीके से हमें इसमें भी हमें दो दो पार्टीशन आगे पीछे के कर लेने हैं। तो पीछे के हिस्से में जो है हम इस तरीके से हम लेयर्स उठाते हैं और नीचे से भी एक लेयर लेकर के गूंथते हुए चले जाएंगे।
इस तरीके से हमको बालों की पतली पतली लेयर्स ले करके इसको इसके साथ मिलाते हुए पीछे तक चले जाएंगे। और बीच बीच में लेयर्स को आपको खींचना भी है, जैसे कि आपके ये जो लेयर्स हैं अलग अलग दिखाई पड़े। ये वाला हेयर स्टाइल आजकल जो है बहुत ज़्यादा इन है और बहुत अच्छा लगता है। हल्का हल्का सा लेयर्स को खींचते जाएंगे जिससे कि ये जो लेयर्स हैं हमको क्लियर दिखाई पड़े और अच्छी लगे। ये बहुत इनको बहुत देर हो गई थी, लास्ट लास्ट ब्राइडल थी ये, और इनको बहुत काफ़ी टाइम लेट हो गई थी क्योंकि ये देर से भी आई थी। अब इधर वाले पार्टीशन पे आ जाते हैं। इसमें भी हमको दो पार्टीशन करने हैं, इस साइड में भी, और इसी तरीके से हमको दोनों पीछे वाले हिस्से में पतली पतली लेयर्स लेकर के अमेटते हुए मिलाते हुए चले जाना है। जहाँ जहाँ हमें बैक कॉम्बिंग की ज़रूरत है वहाँ हमको बैक कॉम्बिंग करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पे हमको ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का सा उठाना है तो इसको बैक कॉम्बिंग करनी ज़रूरी है, और हल्का सा स्प्रे भी ज़रूरी है करना। और इसी तरीके से हमको पतली पतली लेयर्स लेकर के मिलाते हुए पीछे तक चले जाना है, और हमको उठाते हुए चलना है इसको, लेयर्स को अलग अलग, जैसे अलग अलग दिखाई पड़े ये लेयर्स। फ्रंट के हिस्से में जो है ब्राइडल का क्रिम्पिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इससे जो है बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, और आपका हेयर स्टाइल जो है फ्रंट का हेयर स्टाइल जो है बहुत प्यारा दिखता है। और पीछे का तो खैर आप साथ सिंपल जूड़ा भी बना लेंगे वो भी चल जाएगा, लेकिन फ्रंट का हेयर स्टाइल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए ब्राइडल का। बीच बीच में लेयर्स को जो है उठाते हुए चलिए आप, खींचते हुए, जैसे कि बिल्कुल अलग अलग क्लियर दिखाई पड़े। और इस पर स्प्रे मार दीजिए, क्योंकि ये जो है फिर बाल जो हैं आपके निकलेंगे नहीं बार बार, यहाँ पर स्प्रे ज़रूरी हो जाता है। और नीचे ला करके आपको पिन से अच्छे से लेयर्स को टक कर दीजिए। जैसे कि आप जानते ही हैं मैं जो हूँ पार्लर पार्लर के साथ साथ अपना घर भी देखती हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ। तो मुझे जो है बहुत ही कम टाइम मिल पाता है जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इस समय जो है मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पा रहा है। तो मेरी वीडियोस जो है इसीलिए बहुत लेट जा रही हैं, लेट लेट आ रही हैं। शॉर्ट्स मैं आपके साथ बराबर शेयर करती रहती हूँ। अब जो आगे वाला हिस्सा है उसको जो है हम किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और कोई भी कमी होती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपने जो है ये यहाँ पर ये कमी हुई है। मुझे कोई भी किसी बात को मैं माइंड नहीं करती हूँ। दोनों साइड से हमको अच्छे तरीके से
हेयर स्टाइल करने के बाद, ये करने के बाद में टक कर देना पिन से दोनों। और अगर हमारे उठे हुए नहीं हैं तो उनको उठा दीजिए और स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि ये रुके रहेंगे। और आपके दुपट्टा, जैसे ब्राइडल का दुपट्टा इस पड़ेगा इस जूड़े पे, तो जो है इससे दबेगा नहीं है स्टाइल। अब जो जितने भी बाल हमारे आगे के हेयर स्टाइल के बचे हुए हैं, उनको भी हम इसी तरीके से समेट के जो है बल बना के दो लेयर्स लेके इनको जो है हमको जूड़े पे ही टक कर देंगे पिन से। लेकिन जूड़ा जो है बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए। आप अपनी ब्राइडल से ये पूछा कीजिए कि आपको जो है लूज़ तो नहीं लग रहा, क्योंकि जूड़ा जो है अगर खुद से महसूस होता है हल्का लूज़, तो वो जो है ढीला ही होता है। उससे पूछ के आप अच्छे से बिल्कुल टाइट करके बांधिए। ब्राइडल का जूड़ा बहुत मेन होता है, क्योंकि इसके ऊपर दुपट्टा रहता है, और ये जो है बिल्कुल भी लूज़ होना ही नहीं चाहिए। जूड़ा भी इनका काफ़ी बड़ा हो गया था, क्योंकि बाल इनका बहुत ज़्यादा हैवी था। देखिए पूरा हेयर स्टाइल इनका डन है। और जो कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल? और अब इसके ऊपर जो है हम फ्लावर से डेकोरेशन करेंगे। गजरा जो लेकर आई थी, तो वो गजरा जो था बहुत छोटा बैठ रहा था, तो मैंने उसमें से फ्लावर्स निकाल के इनके जोड़े पे टक कर दिए थे पिन से। ये पास से जोड़ा दिख रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से करके टक किया हुआ है, बिल्कुल टाइट करके बना हुआ। जो आगे की जो फ्लिक्स होती हैं, तो ब्राइडल के अकॉर्डिंग उनकी चॉइस है, आप उनको पसंद है कर्ल्स कर्ल फ्लिक्स वगैरह, तो उसकी फ्लिक्स आप निकाल दीजिए कर्लिंग वाली। अब ये जो है फ्लावर्स जो है पीछे हम टक करेंगे, इनके वाइट फ्लावर और रोज़ थे। इसको जो है मैंने पिन से टक किया है।
बहुत अच्छा करके इनका हेयर स्टाइल हो गया था और सुंदर लग रहा था इनका जूड़ा बहुत। अच्छी तरीके से फ्लावर्स को चारों तरफ से अपटक कर देंगे। फ्लावर जो होने चाहिए ताज़े होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बासी हो होंगे या तो ये झड़ झड़ के गिर जाएंगे गुलाब के फूल। तो ये जो है ताज़े होने चाहिए, जिससे कि रुके रहें ये बालों में। और गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ब्राइडल हेयर स्टाइल, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नहीं भी पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिए, कोई नहीं। बहुत प्यारा लग रहा था इनका जोड़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फूलों से डेकोरेट करने के बाद में। देखिए, ये पूरा हेयर स्टाइल इनका डन है। इन्होंने पीछे जो है ये हल्की सी जो लटें हैं फ्लावर्स की, ये इन्होंने पीछे टक करवाई थी। तो देखिए कैसा लगा हमारा हेयर स्टाइल। और